नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम पेंशन न्यू अपडेट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे इसमें पेंशन भोगियों की हुई बल्ले बल्ले और EPS 95 पेंशन में इजाफा। ये है नई अपडेट। क्या है इसकी नई अपडेट? यहाँ पर हम EPS 95 के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। EPS 95 पेंशन न्यू अपडेट 2025 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन स्कीम 1,000 रुपये प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। इस बढ़ोतरी से 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों से EPS 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई बढ़ने के कारण 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इस मांग को देखते हुए सरकार ने पेंशन बढ़ाने का निर्णय किया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। EPS 95 पेंशन योजना क्या है, पहले इसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना है। EPS 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। EPS 95 योजना की मुख्य बातें पहले हम यहाँ से जानेंगे। जैसे इसका विवरण की बात कर लें और तो यहाँ पर आप देखेंगे योजना का नाम की बात कर लें तो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 है। शुरुआत इसकी 1995 में हुई थी और लाभार्थी इसके कौन होते हैं? निजी क्षेत्र के कर्मचारी इसके लाभार्थी होते हैं। और वर्तमान न्यूनतम पेंशन इसकी क्या है? 1,000 रुपये प्रतिमाह है। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन क्या है? 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रस्ताव है। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की मुख्य बातें क्या हैं। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप मुख्य बातें देखेंगे। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह का प्रस्ताव है और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है और इसके अलावा नई पेंशन दर लागू होने की तिथि अभी तय नहीं है। और आगे यहाँ पर हम पेंशन बढ़ोतरी इतिहास की बात कर लें तो आप यहाँ पर देखेंगे EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। उस समय न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी। तब से लेकर अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पेंशन भोगी इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये बढ़ पाएगी? आइए यहाँ पर आगे हम जानेंगे। 2022 में श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और अब 2025 में फिर से 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। तो क्या ये पास होगा? ये देखने वाली बात होगी। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की आवश्यकता क्यों है? अगर आवश्यकता की बात कर लें तो आप यहाँ पर जानेंगे महंगाई में वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन से गुजार कर पाना काफ़ी मुश्किल है और 1,000 रुपये एक महीने के लिए काफ़ी कम होता है। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों का जीवन स्तर में सुधार होगा। सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा
प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आगे दोस्तों आप देखेंगे अन्य पेंशन योजनाओं से तुलना अगर कर लें तो सरकारी कर्मचारियों की तुलना में EPS 95 पेंशन काफ़ी कम है। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेंशन भोगियों पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी अगर बात कर लें तो आप यहाँ पर देखेंगे आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, अधिक पेंशन से बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे, स्वास्थ्य की देखभाल होगी, बढ़ी हुई पेंशन से स्वास्थ्य पर भी खर्च कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे खपत में वृद्धि होगी, पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, गरीबी में कमी होगी, वृद्धों में गरीबी कम होगी, सरकार पर वित्तीय बोझ, पेंशन बढ़ने से सरकार पर वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं EPS 95 पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे EPS 95 के तहत पेंशन की गणना निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर की जाती है। इसमें मासिक पेंशन में कैसे होती है, पेंशन योग्य वेतन और वेतन पेंशन योग्य सेवा अपॉन में 70, पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत मूल वेतन होता है। और पेंशन योग्य सेवा की बात कर लें तो EPS में योगदान के वर्षों की संख्या, उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 30 साल की सेवा की है तो उसकी मासिक पेंशन 15,000 गुणे 30 और अपान में 70 रखा जाएगा, जिससे 6,428 रुपये बनता है। EPS 95 पेंशन के प्रकार की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे EPS 95 के तहत विभिन्न प्रकार के पेंशन उपलब्ध है। कैसे होती है देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे सुपर एन्युएशन पेंशन 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाली पेंशन, अर्ली पेंशन 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच लेने पर मिलने वाली पेंशन, विकलांगता पेंशन स्थायी विकलांगता होने पर मिलने वाली पेंशन, विधवा पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर पति को मिलने वाली पेंशन, और बाल पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर बच्चे को मिलने वाली पेंशन, अनाथ पेंशन माता पिता की मृत्यु पर बच्चों को मिलने वाली पेंशन। इतने प्रकार की पेंशन होती हैं। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए क्या करना होगा अगर इसकी बात कर लें तो आप यहाँ पर देखेंगे पेंशन बढ़ोतरी के लिए पेंशन भोगियों को कुछ खास करना होगा। यह बढ़ोतरी स्वचालित रूप से लागू होगी, हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आधार लिंक, अपना आधार EPFO से लिंक करवाना होगा। बैंक खाते, सही बैंक खाता विवरण EPFO में अपडेट करें। जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नवीनतम जानकारी EPFO के वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट देखते रहें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।